हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मेरे होनहार साथियों, उम्मीद कि आप सब जो है मजे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठंड ने जो थोड़ी सी जो है आपको राहत प्रदान की है, यानी कि कम हो गई है, तो अब तो बहुत खूब मजे से ठंड ठंड का आलाप ना राग गाते हुए अच्छे से पढ़ाई की जा सकती है ना। ठंड में कुछ काम होते नहीं है। आज जो ये आपकी क्लास है, ये हिंदी साहित्य की क्लास है, जिसमें हम पिछली कक्षा में कृष्ण काव्य आरंभ कर चुके हैं। उससे पहले की कक्षाओं में मैं आपको आदिकाल और राम काव्य भक्ति काल के अंतर्गत पूरा करा चुकी हूँ और निर्गुण काव्य सारा पूरा करा चुकी हूँ। तो सगुण भक्ति के अंतर्गत जो दो शाखाएं हैं, उसमें कृष्ण काव्य जो है एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसकी मैंने आज दूसरी क्लास ली है या दूसरी क्लास ले रही हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप जो है छोटी छोटी वन लाइनर में रिवीजन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टेलीग्राम चैनल लिंक दिया है, आप वहां पर जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो को भी एंड तक जरूर देखिए और जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स तो मस्ट है कि आपका एक कमेंट जो है मेरे चेहरे की मुस्कान को और अधिक बढ़ा देता है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर कृष्ण काव्य की बात। तो कृष्ण काव्य का नाम कृष्ण काव्य क्यों पड़ा? तो सबसे बड़ी बात यह है कि कृष्ण काव्य का नाम कृष्ण काव्य इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर आराध्य देवता कौन है? श्री कृष्ण है। ठीक है, यानी कि कृष्ण को जिन कवियों ने आराध्य मानकर जो काव्य रचना की, वो सारा काव्य किस श्रेणी में आ गया? कृष्ण काव्य के अंतर्गत आ गया। अब वही बात है कि जैसे राम काव्य में प्रतिनिधि कवि जो है किसे माना जाता है? तुलसीदास को माना जाता है कि अनन्य भक्त राम के, है ना, और अवधि भाषा में रचना करने वाले। ऐसे ही श्री कृष्ण के काव्य की प्रमुख जो श्रेणी में कवि कह सकते हैं वो कौन है? सूरदास जी हैं। तो आज कृष्ण काव्य के अंतर्गत हम सूरदास जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाँ, सूरदास जी की ये कक्षा एक क्लास में पूरी नहीं हो सकती क्योंकि इनकी पंक्तियां भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो हम अगली क्लास में करेंगे। आज मैं आपके लिए जो लेकर आई हूँ उनकी रचनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। जो जानकारी शेष रह जाएगी वो आपको अगली कक्षा में जो है मैं पढ़ाऊंगी। चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूरदास की। तो सूरदास का जन्म कब होता है? 1478 ईस्वी में होता है और 1583 ईस्वी में इनका निधन होता है। मैंने पिछली क्लास में आपको अष्टछाप के बारे में बताया था। तो अष्टछाप जो के कवि हैं, यानी कि वल्लभाचार्य के शिष्य थे और विठल नाथ ने जो है अष्टछाप की रचना की थी। एक ऐसे समूह की रचना की थी जिसमें 8 कवि थे और कृष्ण के उपासक थे। ठीक है, यानी कि कृष्ण के जो अनन्य उपासक कह सकते हैं, जो कृष्ण किससे संबंधित रचनाएं करते हैं या मिलकर पूजा करते हैं, जिसमें विठल नाथ ने क्या किया, 4 उनके पिताजी वल्लभाचार्य जो हैं उनके 4 शिष्य लिए और 4 अपने शिष्य लेकर जो है अष्टछाप की रचना की थी। तो उसी में एक प्रमुख कवि कौन है? सूरदास है, यानी कि सूरदास जी अष्टछाप के कवि हैं। ठीक, दूसरी बात आ जाती है कि इनका जन्म किस स्थान पर हुआ। इनका जन्म जो है हमेशा की तरह, क्योंकि तथ्य जो है पूरे प्रमाण के साथ नहीं मिलते हैं, तो इसलिए कई बार जो है साहित्यकारों के बीच में मतभेद हो जाता है। तो यहाँ पर भी इनके जन्म स्थान के विषय में भी जो साहित्यकार हैं उनमें मतभेद है। कोई कहता है रुणकता नामक स्थान पर हुआ था और कोई कहता है सीही नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, अब दूसरी बात, इनके गुरु कौन है? इनके गुरु वल्लभाचार्य हैं। ठीक, और कमाल की बात यह है कि गुरु कौन है? वल्लभाचार्य। लेकिन ये वल्लभाचार्य से केवल और केवल 10 दिन ही छोटे थे, बहुत ज्यादा छोटे नहीं थे। ऐसा माना जाता है ना कि गुरु बहुत बड़ा होगा और शिष्य बहुत छोटा होगा, तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। वल्लभाचार्य केवल इनसे 10 दिन बड़े थे, या ये कहें सूरदास जो है वल्लभाचार्य से केवल 10 दिन छोटे थे। ठीक है, तो ये बात आ गई कि वल्लभाचार्य इनके गुरु हैं। जब सूरदास मर रहे थे, यानी कि जब इनकी मृत्यु हो रही थी, तो विठलनाथ जी ने, किसने? विठलनाथ जी ने इनके बारे में क्या कहा था? पुष्टि मार्ग को जहाँ जात है
जो सो जाको कछु लेनो हो सो ले, की पुष्टि मार्गीय भक्ति किया करते थे। जैसे वल्लभाचार्य ने कौन सी भक्ति फैलाई थी, पिछली क्लास में मैंने फैलाया था, तो पुष्टि मार्गीय भक्ति कहलाई थी, जिसमें भगवान ही सब कुछ है, भगवान की भक्ति पर ही सब कुछ होता है। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, ऐसे प्रश्न आ जाता है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, सूरदास को कहा जाता है। कई बार प्रश्न आ जाता है किसने कहा, तो किसने कहा, विट्ठलनाथ ने कहा। किसने कहा, विट्ठलनाथ ने कहा, वल्लभाचार्य ने नहीं कहा, कंफ्यूज नहीं होना। किसने कहा है, विट्ठलनाथ ने कहा है। कब कहा, सूरदास के मृत्यु के समय कहा था, क्योंकि वो बहुत ही शोक में थे। ठीक, इसके बाद जो है इनको भागवत लीला, कृष्ण की प्रेरणा किसने दी, किसने बोला कि कृष्ण की भक्ति करिए, तो इनको भागवत लीला गाने की प्रेरणा किसने दी, वल्लभाचार्य ने दी, इनके गुरु ने दी कि भागवत गान करो। और वो उसमें इतने रम गए कि इन्होंने कृष्ण काव्य का जो है प्रतिनिधि कवि होने का तमगा जो है ले लिया, कह सकते हैं। जी, इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट बोला जाता है। वात्सल्य रस क्या है, हमें पता है, हमारे विभिन्न रस है। तो वात्सल्य रस कौन सा होता है, जो माँ और पुत्र के प्रेम का रस होता है, जो उस प्रेम से प्राप्त होता है। तो जो सूरदास जी का काव्य है उसमें जो है उन्होंने बहुत सारे यशोदा और श्री कृष्ण की क्रीड़ाओं लीलाओं का वर्णन किया है। ठीक है, तो उसमें जैसे मैया का बहू बढ़ेगी चोटी, जैसे बलराम की चोटी मतलब बालों वाली चोटी बहुत लंबी थी, तो श्री कृष्ण जो है यशोदा माँ के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी, बलराम भैया की चोटी इतनी बड़ी है। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे हैं। दूसरा जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, तो यशोदा और श्री कृष्ण का जो है प्रेम है उसको क्या बोला जाता है, वात्सल्य प्रेम। मतलब माँ और पुत्र के प्रेम को क्या बोला जाता है, वात्सल्य। क्योंकि सूरदास जी ने ऐसे बहुत से काव्य लिखे हैं या बहुत से पद लिखे हैं जिसमें श्री कृष्ण और माँ यशोदा के जो है प्रेम को दर्शाया गया है, इसीलिए इन्हें जो है वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है इन्हें उद्धव का अवतार माना जाता है। उद्धव का अवतार क्या होता है, उद्धव का अवतार का अर्थ क्या है, श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए थे तो वहां उनकी याद में जो है ब्रज में गोपियां बहुत परेशान थी, रोती रहती थी, श्री कृष्ण की याद में आंसू बहाती रहती थी। तो उन्होंने उद्धव को भेजा, ठीक है, कि जाओ गोपियों को समझाओ। तो गोपियों ने उद्धव को कैसे समझाया, क्या किया, उन्होंने एक भंवरे को, कह तो वो भंवरे को रही है लेकिन सुना किससे रही है, उद्धव को सुना रही है। ठीक है, कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, रस चूस कर चले जाते हो, बोल जो है कृष्ण को रही है, लेकिन किसका माध्यम लेकर, भंवरे का माध्यम लेकर। तो जो उद्धव का संवाद इन्होंने लिख दिया, ठीक है, कि गोपी उद्धव संवाद जो लिख दिया वो इतना प्रसिद्ध हो गया कि इन्हें ही उद्धव मान लिया गया कि इतना अच्छा संवाद। कहने को तो ये कुछ भी ऐसे ही बोल दे कि उद्धव जी आए और गोपियां जो हैं उनके सामने बहुत रोई और उन्हें उलाहने देती थी, तो सीधी सरल बात में जो बात कह दे तो वो तो प्रसिद्ध हो नहीं सकता ना। तो इन्होंने उद्धव गोपी संवाद को भी इतना अच्छा अपने पदों में वर्णन किया है कि सूरदास को ही उद्धव का अवतार माना जाने लगा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि बहुत सारे विद्वान हैं जो इनके बारे में बहुत सारे कथन देते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, सूरदासी ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं। क्या मान लेते हैं इनको, प्रथम कवि हैं। क्यों मान लेते हैं, क्योंकि इनका जो लीला गान है, लीला गान क्या होता है, कृष्ण की लीला का गान जो है का महान समुद्र सूर सागर ही उसका प्रथम काव्य है। यानी कि ब्रज भाषा का प्रथम काव्य किसको मान लिया, सूर सागर को मान लिया, और ब्रज भाषा का प्रथम कवि किसे मान लिया, सूरदास को मान लिया। सूर सागर क्या है, सूरदास का ग्रंथ है। ठीक है, वैसे तो 25 ग्रंथ माने जाते हैं सूरदास जी के, लेकिन उपलब्ध कितने हैं, 3 ही उपलब्ध है। एक तो सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये 3 ग्रंथ इनके उपलब्ध हैं। सर्वप्रथम जो है सूर सागर का संपादन किसमें हुआ,
कह सकते हैं कि राग कल्पद्रुम में हुआ, एक ग्रंथ है इसमें हुआ। कहाँ से छपा था ये? 1841 में कलकत्ता से छपा था। अब बात आती है कि इसके बाद सूरसागर में है क्या। सूरसागर में जो कथा ली है सूरदास जी ने, वो कहाँ से ली है? भागवत महापुराण जो ग्रंथ है, जो आधार ग्रंथ है श्री कृष्ण काव्य का, मैंने पिछली कक्षा में बताया था, उसके 10वें स्कंद से ली गई है, 10वें अध्याय से ली गई है। आप सरल अर्थों में समझे तो कि सूरसागर में जो कथा वर्णित है वो कहाँ से ली गई है? तो सूरसागर में जो कथा वर्णित है वो भागवत पुराण के, महाभागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है। अब सूरसागर में कितने पद हैं? तो सूरसागर में 4936 पद हैं। कितने स्कंद है इसमें खुद में कितने स्कंद है? 12 स्कंद है, ठीक है। और कथा कहाँ से ली गई है? भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है। तो दोनों प्रश्न कई बार आ चुके हैं, कंफ्यूज नहीं होना। कथा कहाँ से ली गई है? भागवत पुराण के 10वें स्कंद से, ठीक है। और खुद इसमें कितने स्कंद हैं? सूरसागर में इसमें कुल 12 स्कंद हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा भ्रमर गीत गाए गए हैं सूरसागर में, तभी जो है सूरसागर अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो इसमें 3 भ्रमर गीत गाए गए हैं, ठीक है। 3 भ्रमर गीतों की व्याख्या जो है सूरदास जी ने सूरसागर में की है। इसे क्या कहते हैं? उपालंब काव्य भी कहते हैं। उपालंब काव्य जैसे अभी बताया, उलाहने देने वाला काव्य, किसी को उलाहना देने वाले काव्य। और उलाहना देने वाले काव्य की रचना केवल सूरदास ने नहीं की है, बहुत सारे अन्य कवियों ने भी की है, जैसे सत्यनारायण कविरत्न ने की है, ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने की है। प्रिय प्रवास जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है, उसमें भी जो है भ्रमर गीत की कल्पना की गई है। यहाँ तक कि नंद दास जो सूरदास के ही जो है कह सकते हैं कृष्ण काव्य के कवि हैं, उन्होंने भी अपने ग्रंथ में जो है भ्रमर गीत या उपालंब काव्य जो है वो लिखा है, ठीक है। तो भ्रमर गीत परंपरा का क्या अर्थ है? उपालंब काव्य या उलाहना वाला काव्य, जिसमें उल्हाने दिया जाए। उल्हाने मतलब ताने दिए जाए किसी को, जैसे अगर कहते हैं कि पत्नियां भी पति को कई बार उल्हाने देती है, तुम्हारे किसी और का उदाहरण लेकर, है ना। तो इस तरीके से कह सकते हैं पति पत्नी जब एक दूसरे। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इस उपालंब काव्य को क्या नाम देते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल जो है उपालंब काव्य को क्या कहते हैं? ध्वनि काव्य कहते हैं। कि हमें हमेशा याद रखना है कि ध्वनि काव्य, उपालंब काव्य को किसने कहा है? तो किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। उसके अलावा बात आती है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहते हैं, ये भी बताती हूँ कि सूरसारावली जो है की रचना, जो इनका दूसरा ग्रंथ है, वो कैसे है कि संसार को होली का रूपक मान के गई। कि होली जैसे खेल खेलने आते हैं, विभिन्न जो सुख दुख है, विभिन्न रंग है, ठीक है। तो सूरसारावली में क्या है कि संसार को होली का रूपक माना गया है। जैसे होली के खेल में हम होली खेलते हैं, अपने चेहरे छुपा लेते हैं या विभिन्न तरह के अनुभव करते हैं, तो संसार को ही होली का रूपक मान लिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं सूरदास के बारे में कि वात्सल्य और श्रृंगार के रस का उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया, उतना किसी कवि ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का कोना कोना में झांक आया। आपको बता दूं कि सूरदास को जो है जन्मांध माना जाता था। कुछ विद्वानों का मत था कि वह जन्म से अंधे थे, और कुछ का मत वही बात है कि कुछ लोग उन्हें अंधा नहीं मानते थे, पर अधिकतर विद्वान जो है उन्हें जन्मांध मानते थे, यानी कि जन्म से अंधा मानते थे। तभी रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट उन्हें कहा जाए, क्योंकि बंद आंखों से, जिसने दुनिया को देखा ही नहीं है, वो इतना अच्छा वर्णन कर रहा है अपनी बंद आंखों में छवि बनाकर श्री कृष्ण की, यशोदा की, गोपियों की, राधा की। ऐसा जो है किसी और कवि ने नहीं किया, जितना बंद आंखों से सूरदास जी ने कर लिया, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद जी, क्या कहते हैं कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, यानी कि अलंकार खुद आकर जो है घुटने टेक देते हैं। जी
हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें अपने काव्य में जो है प्रयोग किया। यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद कहते हैं कि अलंकार शास्त्र जो है सूर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है, यानी कि अलंकारों की योजना में सूरदास का कोई मुकाबला नहीं है। तो ये कथन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर ये भी है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नवीन प्रसंगों की उद्भावना करने वाला कवि किसे कहा है? सूरदास को कहा है। आखिरी पद कौन सा है सूरदास जी का? तो खंजन नयन रूप रसमाते अति से चारा चपल अनियारे। ठीक है, ये इनका आखिरी पद है। दूसरी बात, खंजन नयन, खंजन नयन मतलब जिसके मतलब नयन हो ही ना, या जो है दृष्टि बाधित हो, इस पर खंजन नयन नाम से जो है अमृत राय ने भी एक आत्मकथा लिखी, खंजन नयन ही नाम है। तो फटाफट समझ आना कि खंजन नयन किसे कहा गया है, वो किस पर आधारित है? सूरदास पर आधारित है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में सूरदास जी को आगे पढ़ेंगे, कुछ तथ्य अभी बाकी रह गए हैं, तो अगली क्लास में मिलते हैं। वीडियो को जो है लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट तो जरूर करिए। चलिए बाय।